अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी पंजाबी स्टाइल में करी पकौड़ा, मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। बहुत से लोगों को हेजिटेट होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है और इतना टाइम भी नहीं चाहिए होता है। जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी आपने सिर्फ उसको फॉलो करने और बगैर स्किप किए ये पूरी वीडियो देखनी है। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो सामने इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं अभी इसको इग्नोर करें क्योंकि ये पकौड़ों के लिए मैंने रेडी किया है, लेकिन बॉल की तरफ ज़रूर देखें जिसमें बेसन है। मैंने यहाँ 3 कप बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 3 गिलास लस्सी के ऐड कर दे। अगर आपको पंजाबी स्टाइल में करी पकौड़ा चाहिए तो फिर आपको लस्सी से ही बनानी चाहिए, क्योंकि लस्सी से करी में जो खटासपन आता है ना वो दही से बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दही की करी बन तो जाती है लेकिन जो टेस्ट लस्सी की करी में बनता है ना, जो उसका खटासपन आता है वो दही की करी में बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है जी, हमने लस्सी को साथ साथ बेसन में ऐड करते जाना है और साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको फेंट लें जैसे हम दही को फेंटते हैं या एग को फेंटते हैं, बिल्कुल वैसे। साथ साथ लस्सी डालते जाना है, एकदम से सारी नहीं मिक्स कर देनी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाना है और हिलाते जाना है। ठीक है जी। आप जितना ज़्यादा बेसन और लस्सी को मिक्स कर कर चम्मच की मदद से हिलाएंगे करी उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी इंशाल्लाह जी। करते जाएं। ये देखिए जी, कप ऑयल, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, देन राई दाना 1 टीस्पून, फिर मेथी दाना 1 टीस्पून। इसको हमने स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है करी पकौड़ा के लिए। ठीक है जी, ये ज़रूर आपने ऐड करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। अब अच्छे से चम्मच की मदद से इनको हिलाएं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है जी। पाँच मिनट के लिए इसको पकने दें, इसको फ्राई होने दें और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें। प्याज फ्राई हो चुका है। ठीक है जी, एक बात का खास ख्याल रखें कि प्याज को ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज तक, वो भी लाइट सा। ठीक है जी, देन लस्सी को ऐड कर दें। जो बेसन और लस्सी को मिक्स करके हमने पेस्ट बनाना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहे। 5 हरी मिर्चें साबित ऐड किया। इसके बाद स्लोली हाथों से चम्मच को हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसको हिलाते जाएं। अगर आपने रख कर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगी। ठीक है जी, इस बात का खास ख्याल रखें। आपने बिल्कुल स्लो हाथों से हिलाना है ताकि आपके हाथ में ना थके और हमारी करी भी बन जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आने वाली आपको आसानी से मिल सके। चलिए जी, जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकने दें, इसके बॉयल आने दें। आप करी को जितना टाइम के लिए पकाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेगी। जब तक ये बनती है तब तक हम पकौड़ों की रेसिपी की तरफ जाते हैं। बंद गोभी, आलू,
हरी मिर्चें, प्याज, पालक, ये सब कुछ हमने ऐड करने हैं, धनिया। ठीक है जी। 2 कप यहाँ बेसन लिया, 1 कटोरी पालक, 1 कटोरी बंद गोभी, 2 मीडियम साइज़ के फ्राइज़ की तरह कट कर लिए थे आलू, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया था बारीक, 4 हरी मिर्चें राउंड शेप में कट कर ली थी, 2 स्पून धनिया, 1 टेबलस्पून हरा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 5 से 6 काली मिर्च साबित, 1 टेबलस्पून धनिया साबित, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबित, थोड़ा सा 1 कप पानी। अच्छे से इनको मिक्स कर लें, मैश कर दें, हाथों की मदद से ये अच्छे से होंगे। अगर आप चम्मच से करेंगे ना तो वो चीज़ नहीं आएगी। और कोई अच्छे से हाथों को पहले वॉश कर लिया करें, देन आपने मैश करना है। अगर कोई वीडियो देख के बोले कि प्लीज़ ग्लव्स यूज़ करें तो मैं ग्लव्स यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ तो मेरे से अच्छे से मैश नहीं होता। इसलिए ये मत सोचें कि हमारे हाथ गंदे हैं, जब हम खाना खाते हैं तभी अल्हम्दुलिल्लाह हम हाथों को साफ़ करके बनाते हैं। चलें जी, यहाँ मैंने 3 कप घी को इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में डाल दें जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। हमारा घी मेल्ट हो चुका है। चम्मच की मदद से अब पकौड़ों का पेस्ट डालें, शेप बना लें। छोटे भी बना सकते हैं आप, बड़े भी बना सकते हैं, आप जैसे पसंद करते हैं आप वैसे बनाएं। ठीक है जी। साथ में हमने करी को अभी रखा हुआ है, करी साथ साथ पक रही है। उतने पकोड़े डालें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर से कच्चे ना रहे। लेकिन ये बात का खास ख्याल रखें, आपने हल्की आंच पे पकोड़ों को बनाना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने पकोड़ों को हल्की आंच पे बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। ऑलमोस्ट हमारी करी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अपने पकौड़ों की तरफ चलते हैं जो हमने रखे हुए हैं। ये देखिए जी, एक साइड से हमारे पकौड़े पक चुके हैं। अब चम्मच की मदद से पकौड़ों को पलटा के दूसरी साइड से भी पका लें। ये देखिए जी, करी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। मेरे पास दूसरी मिर्चें नहीं थी, इसलिए मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च। जब आपके पास ना हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन करी के ऊपर डाल दी। तरी के बगैर करी अधूरी है, ये ज़रूर डाला करें। ये हमारी पंजाबी स्टाइल में करी पकौड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें सब।